बलूराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री दादू दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री मोहनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान आज अपने मध्य में पधार्या परम पूज्य मैन श्री मोहनदास जी महाराज, वे परम पूज्य संत श्री जीवनदाम जी महाराज, परम पूज्य संत रामदास जी, सब संतों री पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, पूज्य संत पुरुषोत्तम दास जी री पुरुषार्थ सु, वे ग्रामवासी आसो, आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु, मोहनदास जी भजनिक महापुरुषों री पावन भजन स्थली आसोप महापुरुषों री दिव्य स्मृति में सप्त दिवसीय दादू वाणी सत्संग रो बहुत सुंदर अवसर आपाने मिलो है, जिसमें आप दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी री सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और दादू दयाल जी महाराज साधु रे अंग रो निरूपण करियो है। और साधु रे अंग में बतावे कि भाई प्रथम में तो साधु किन कहे, फिर बतावे है कि संतों री सेवा करने जीव ने कई लाभ मिले है, फिर बतावे एक संतों री सत्संग में बैठने जीव ने कितो लाभ मिले है, संत कैसे परमार्थी रहा करे है। ये दादू दयाल जी महाराज जी अंग्रेजी माध्यम आपा ने समझावे है। जैसे कल आप सुनियो हो कि भोजन दीजे देही को मन पाया विश्राम, साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम। जैसे कोई भूखे व्यक्ति ने भोजन करावे तो बिरो जो बिने बहुत विश्राम मिले है, शांति मिले है। और यदि कोई संत और भगत वे है भगवान रे मैंने भोजन प्रसाद करावे तो ये मान लो कि परमात्मा जीव लिया है। ज्यो ये काया जीव की ऋत्यों साई के साथ, दादू सब संतों शेर माहे आप अगाध। जैसे दादू दयाल जी महाराज कहे कि परमात्मा रे नाम लेने वाले महापुरुषों की सेवा करने से परमात्मा प्रसन्न हो जावे है। ये दादू दयाल महाराज साधु रे अंग में कहे। अब आगे दादू दयाल महाराज लिखे, साधु जन संसार में भवजल भौतिक अंग, दादू कहते उधरे जेते बैठे संग। बोलो सदगुरु जी महाराज की। साधु जन संसार में बहुजल भौतिक अंग, दादू कहते उधरे जेते बैठे संग। हे जिज्ञासु लोगों, सच्चे संत और मेरी सत्संग कैसी है कि नोखा रे समान है।
नाव रे समान है। जैसे भव सागरों पार उतरने वास्ते नदी समुद्र पार होने रे वास्ते नाव में बैठना पड़े है, ऐसे ही भव सागर सु पार होने रे वास्ते ही सत्संग है संतों री जो नाव रे समान है, नौखा रे समान है, जो अपन सहज रूप सु ई जगत रूपी भव सागर सु पार कर दे है। तो दादू दयाल जी महाराज के दादू कहते उधरे एक नहीं अनेकों जो जो सत्संग में बैठा है और सच्चे संतों रो शरणों लियो है, उपदेश ने सुन और धारण करिया है, वे सब बहु सागर सु बेड़ो पार हुयो है भाई। दादू कहते उधरे जेते बैठे संग। और लिखे संत जन संसार में कैसा, साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू कहते उधरे जेते आए पास। बोलो राम जी महाराज की। अब ये संत महापुरुष कैसा है कि चंदन रे समान। चंदन में कहीं विशेषता वह है, चंदन में 3 गुण हुआ करे है। एक तो चंदन है जो शीतल हुआ करे, चंदन में पहलो गुण ये है, ध्यान दे सुन। जब भी कोई सर्प वह है और वो विश्री ज्वालाओं बहुत ज्यादा जो मेरे शरीर में ताप और जलन न लग जावे तो वो सर्प कट जावे है चंदन रे वृक्ष रे पास। और चंदन रे चारों मेर वो लपट जावे यूं, और चंदन रे चारों मेर वो लपटते ही भी ने बहुत शांति मिले, क्योंकि चंदन में शीतलता रो गुण है, चंदन शीतल हुआ करे। ऐसे ही महात्मा कहे कि ये संत महात्मा कैसा है, ये संतों री सत्संग कैसी है, चंद्र समान जलती बढ़ती आत्मा साधु द्वारे जाय, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाय। जलती बढ़ती कोई आत्मा, जलती बढ़ती आत्मा किन कहे, जो संसारिक दुखी आत्मा देख लो आप, वही जलती बढ़ती है। जलती बढ़ती आत्मा साधु द्वारे जाय, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाय। तो संतों री सत्संग सुनने हो, संतों री सानिध्य प्राप्त करने हो, वाणी वचन सुनने हो, दिल में शीतलता आवे है। आप देख लो कभी बहुत ज्यादा आदमी दुखी हो जावे और फिर आप संतों री वाणी पढ़ो या सत्संग सुनो तो एकदम से अपने शांति मिल जावे। क्योंकि ये महापुरुषों का वाक्य ऐसा है, ये महापुरुष जो दादू दरियाव जी महाराज जैसे सतपुरुष, ये चंदन जैसा ही है। चंदन में पहलो गुण है शीतलता रो, और दूसरो गुण है चंदन जो हुआ करे वो सुगंधित हुआ करे, चंदन में सुगंध हुआ करे। महात्मा देखो दादू दयाल महाराज के दादू कहते उधरे जेते आए पास, रूख वृक्ष वनराय सब चंदन पासे होई, दादू बास लगाए कर की सुगंधित सोई। चंदन रे पास और कोई वृक्ष रहे ना तो धीरे धीरे चंदन रे संग में भी वो सुगंधी आने लग जावे, चंदन री सुगंध आने लग जावे। ऐसे ही जो संतों रे पास में बैठने हो, वे संतों रा गुण और मेरी जो ज्ञान भक्ति री ऊर्जा है वो पास में बैठने वाले रे अंदर आ जावे। कहे नहीं कि भाई जेड़ो करे संग रे बेड़ो लागे रंग। तो वाणी में आवे ना कि चंदन उगो वन में बावनो हेली मारी, खुशी भई वनराई, आप सुगंधी ओरा में करे सुगंध चंदन रे माए। बावनो चंदन बिल्कुल छोटो सो या करे, बहुत दुर्लभ है। अब वो दूर दूर तक मेरी सुगंधी जो फैल जाया करे पूरे ही जंगल में। ऐसे ही दिव्य महापुरुषों री जो सुगंधी कही शांति दांति वो सब जीवों में फैल जावे। चंदन सुगंधित हुआ करे है। तीसरे नंबर कि चंदन कीमती हुआ करे, चंदन की कीमत हुआ है। एक देखो आम लकड़ी है और एक चंदन है, तो कहीं दोनों री तुलना बराबर कर सका नहीं। चंदन री लकड़ी बहुत कीमती हुए, जन कहना चंदन की चुटकी बली और गाढ़ो भरियोन काट, सज्जन तो एक ही गणोर मुर्ग बोला नहीं साठ।
सज्जन सज्जन व्यक्ति है वो तो एक ही गणो, और मूर्ख है वो 60 है, तो कहीं काम रहा, बताओ आप। तो दादू दयाल महाराज के साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू कहते उदरेर जेते आए पास। अब संतोरी महिमा करते हुए दादू दयाल महाराज और लिखे, साधु जन संसार में हीरे जैसा होय, दादू कहते उधरे संगति आए सोय। बोलो राम जी महाराज की। साधु जन संसार में हीरे जैसा हो, हीरो कीमती वेक नहीं वे, ऐसे संत महात्मा इस संसार में हीरे जैसा है। दादू कहते उधरे संगति आए सोई। संतों की संगति रो कहीं लाभ सजनों बताओ आप, बहुत लाभ है। गुरु महाराज एक प्रसंग फरमाता, एक कोई नगरी में एक भाई ही आसी कुशी रो परिवार हो, वो भाई बीरे पति देव और बीरे एक ही बालक, 3 ही सदस्य परिवार में। बालक रो जन्म भी और 3 वर्ष रो वो बालक भी हो, बीच में बीरे पति देवरी मृत्यु होगी। पति देवरी मृत्यु होगी, जन्म 2 ही रहा, माँ और बेटो। अब आपने पतो है कि छोटो बालक बिरु पालन पोषण करनो, और इधर पति की मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने जीवन ठामर कियो, भाई कोई बात नहीं हो, काल पीरू बच्चों बड़ो हो जाए और ये दिन भी निकल जाए। ऐसे कर वो मेहनत मजदूरी करती और अपने बालक ने पढ़ाती, बालक ने पढ़ाती लिखाती, पर देखो पिता रो शासन नहीं हो पुत्र माते। देखो मारो हृदय है ना, वो तो कोमल लिया करे, मारे बेटो लाड को ज्यादा व्या करे, मारो विशेष शासन नहीं रिया करे, शासन है जो पुत्र माते पिता रो ही रिया करे। पिता रो हृदय थोड़ो कठोर रिया करे, तो भी कठोरता रे कारण वो बालक है जो पिता रे शासन में रहे। तो पिता री मृत्यु हो गई और वो पुत्र जो हो वो धीरे धीरे कहीं करियो पिता रो शासन नहीं हो, जन वो गलत संगति में गीपरो, गलत संगति में गीपरो, जन वो गलत बच्चों रे साथ बैठतो उठतो, छोटा मोटा नशा करने लागो, बीड़ी सिगरेट पीतो हो, धीरे धीरे वो चोरियां करने लागो। ऐसी बीरी जो कुल संगति रे कारण हो बीरो जीवन में गो। अब दिनों दिन घर में ओढ़वा आवे, वह माँ तो और दुखी कि अब कहीं करा, अब तो अपनो जीवन है जैसे समाप्ति वेगो है। कि बच्चे माते ही तो मैं दिन है जो दुखरा काट लिया कि भाई वो बच्चों बड़ो भाई तो सब ठीक है जाए, पर ये तो और नशा पत्ता सीख गो है, रो तो कुछ संगति के कारण हो तो बिगाड़ गयो। अब कहीं करा, आओ शराब पी तो, और कभी रात 12 बजे आतो, 1 बजे आतो, मारे कया में नहीं रहे तो कोई काम नहीं करतो, हमेशा ओढ़वा आता। बा माँ बहुत दुखी, अब घर में बैठी रहती उदास चिंता में हरदम, और मन में विचार करती रहे मैं ऐसा कहीं जो खोटे कर्म करिया पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में मने तो दुख मिलियो। भी नगरी में एक समय कहीं यो के एक कोई संत महात्मा आया, संत महात्मा आया चतुर्मास करने, सत्संग करने, सत्संग करने आया। जब काफी गांवरा लोग सत्संग में जाता है, भी बाहर पड़ोस में रहने वाली एक बहन भी हमेशा सत्संग में जाती। वह सत्संगी ही तो एक दिन जाहिर कहे कि तू हरदम घर में बैठी बैठी चिंता करे है, अपने पति ने याद करे है, और ये पुत्र ने देख देख कर तू हरदम चिंता में और अवसाद में रोवे है। तू रो मत, ऐसे करके सत्संग में चाल, देख अपने घर में संत आया है सत्संग करे तो सत्संग में चाल। बाकी मैं कहीं चालू सत्संग में, सत्संग में जाऊं तो गांवरा लोग मारी हंसी उड़ाए कि देखो आज सत्संग में आइए, फिर तो एक ही पुत्र है जो नशा पता कर रही है और गलत लाइन पकड़ी है, ये सत्संग में आ रही है तो मैं कैसे जाऊं।
लोग कहीं कहीं तो वाह वान बोली कि तू लोक लाज मत कर। अरे ये लोक लाज है, लोग तो कह ही देवे, लोक लाज करी तो तू सुखी कभी नहीं हो सके। तू सत्संग में चाल, ये लोग तो कह बोक रही, अरे मीरा लोक लाज थोड़ी करी। मीरा री मां मीरा ने कहो है, मीरा सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मीरा दुनिया करेला तकरार, संगत में जाना छोड़ दे। मीरा री माँ के मीरा तो बड़ी हो गई है और सत्संग में जावे, संतों रे पास में बैठे तो राजमहल रा और लोग जो है वो कई तरह की बातें करे। नगरी में भी और कई तरह की बातें वे कि कई कुंवर रतन सिंह री ये पुत्री है, कोई साधु वेला, कहीं दुनिया ऐसी ऐसी बातें करे। तो कहीं बोले मीरा संगत में जाना मेरा नहीं छूटे हो माता, सत्संग में जाना मेरा नहीं छूटे। वो चाहे जड़ के मरो रे संसार, संगत में जाना मेरा नहीं छूटे। बोलो राम जी महाराज की। संगत में जाना मेरा नहीं छूटे, चाहे जड़ के मरो संसार, ये संसार चाहे जड़ मरो, पर माता सत्संग में जानो नहीं छूटे। तो देख मीरा लोक लाज करती तो वो भक्ति थोड़ी कर पाती। तो लोक लाज मत कर, तू चाल आज एक एक दिन तो चाल सत्संग में। धन्य है भाई, सत्संग में एक आदमी ने जोड़ दो कितना लाभ है बताओ। एक आदमी जो कभी सत्संग में नहीं आवे और एक सत्संगी आदमी है जो भी ने की करी पोटाई के प्रेम की करी हमजार भी ने सत्संग में लाएर बैठा वे, और यदि बीरो संगत में जीव लागो वे, भक्ति रो रंग लागो वे, तो भी आदमी ने कितो पुण्य वे है जिको सत्संग में लावे। भी ने 1000 गाया कटनी में जावे और कटनी में जाती 1000 गाया ने रोके जने एक आदमी ने कितो पुण्य वे है। बीतो पुण्य एक आदमी ने सत्संग में जोड़ने में विजय करे सजन, इतो पुण्य वे। एक जीव ने सही रास्ते लगानो तो वो प्रेम रे साथ समझाए, और क्यों चाल संगत में तू बैठो रहना वो काम नहीं चले। तो वह बहन सत्संग में आई। अवे भजनानंदी कोई महात्मा, हाँ भाई बड़े महापुरुष जैसे गुलाबदास जी महाराज भी आए, ऐसे संत कोई भोलाराम जी संत, ऐसे मोहनदास जी भजनिक जैसे संत, वे सत्संग करता आज सताम्बरी महिमा सुनाई कि भाई देखो राम जी रा नाम में कैसी शक्ति है। राम जी रो नाम सुख देने वालो है, दुख मेटने वालो है। सोई सुकारो सुख नाम है, हम पर कृपा कीजो, और बहु सागर से काट कर अपनों कर लीजो। सुख देवे दुख मेट देर, दूर करे अपराध, कहे कबीर वो कब मिले परम स्नेही साथ। सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। ये राम जी रो नाम है जो बाकी तो दुख छोटा मोटा है, जन्म मरण रूपी मां दुख ने भी मेटने वालों है राम जी रो नाम। अब राम नाम री महिमा सुनी तो बा बहन सत्संग में ही रोने लगी। तो कहे भाई तू रोवे क्यों है? तो कहे कि मारे महाराज दुख रो पार नहीं, मारे जैसो दुखी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मारे पति री मृत्यु हो गई और एक ही पुत्र है, वो इतो बिगड़ गो है, हर दम वो चोरियां करे है, ओढ़बा लावे है घर में। कहीं मैं भी सुखी वे सकूं, मारो भी बेटो सही लेन माते आ सके है और मैं भी इस जीवन में सुख देख सकूं। तो महाराज क्यों नहीं, तू भगवान रो शरणों ले ले, तू राम जी रो शरणों ले ले और राम जी रो भजन प्रारंभ कर दे निष्काम भाव रे साथ, कोई प्रकार की कामना नहीं, और तू भगवान रो शरणों ले ले, भगवान रो नाम ले, तो राम जी रे नाम थारा सब दुख है जिका
दूर हो जाए तो चिंता मत कर। एकदम से बिने विश्वास आयो तो क्यों गुरु महाराज उपदेश देव मने। तो संत भी बाईरी भावना देख और बिने राम नाम रो उपदेश दे दियो। गुरु धर्मरा जो नियम है वे नियम बता दिया कि भाई ए नियमारो पालन करजे, आन देवता री पूजा मत करजे, अन्य कटई कोई भोपा पितरा रे जाइजे मती थान माते, एक राम नाम ने प्रेम रे साथ लीजे, और चोरी व्यभिचार जीव हिंसा झूठ कपट निंदा इत्यादि ये दोषों जो दूर रहीजे तो 10 दोषों, और प्रेम रे साथ भगवान, प्रेम और विश्वास रे साथ भगवान रो नाम लीजे। बातों गिण और गांठ बांध ली बस विधि हुई और वह राम राम करने लगी। और देखो ये राम राम रिसेज कितनी विधि है, हाथ काम और मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की राई है उत्तम रीत। अरे ये राम राम हो सके जीते तो बैठन राम भजन करो, काम हो जावे तो आप काम भी करो राम राम भी करो। जैसे किसान खेत में बीज बीजे तो वो बीज भी बीज सके, साथ साथ राम राम भी कर सके। एक भाई जो घर में अपनों काम करे, पूछ पोछा करे, रोटी बनावे, वो अपनों काम भी कर सके, राम राम भी साथ कर सके। बताओ आप, ये राम राम तो जिब्यों करनो है। और कोई जैसे माता बहना सिलाई करे तो सिलाई करते करते वो राम राम कर सके। बताओ आप, हाथ काम और मुख राम बस, और हृदय में साची प्रीत, परमात्मा रे प्रति सच्चो प्रेम। अब वो बहन तो लाग गई उठते बैठते जागते सोते, वो तो राम भजन ही राम भजन करे और नित्य नियम के बाद सत्संग में आवे। ऐसे करता करता 1-1.5 मास बीत गयो। एक दिन वह बोले कि वे महाराज जी ने जो भोजन प्रसाद कहीं करता कि कोई भक्त के तो भाई आज मैं ले आऊं, कोई के तो आज संतान ने भोजन हूं करा दे। तो वह बहन बोली कि गुरु महाराज कल शाम रा जो भोजन है वो मैं करानी चाहूँ आपने। महाराज क्यों, ठीक है भाई भोजन लिए तू। और वह मन में बड़ी प्रसन्न के देखो आज मारा भाग जागा, तो मैं अपने हाथों रोटी बनाई और महापुरुषा ने संतान ने जिमाड़ू। और भी बड़ो प्रेम, और मन ही मन विचार कर रही है काले संता रेन भोजन बनावा, वैन भोजन बनावा गुरु महाराज रे। भाई तो एन हो चेर बीरो बेटो कहीं सोचे, बेटो अपने मित्रा रे साथ ये प्लान बनावे, एक छोटी चोरियां करता ने घना दिन वेगा। अब काले आपा ने मोटी चोरी करनी है, तो मोटी चोरी किर घर करनी है कि मोटी तो राजा रे गढ़ में चोरी करनी है। कल अभी नठा गोनी कि भाई राजा रे गढ़ में चोरी करना कोई हंसी खेल थोड़ी है, बुढ़ी बारे से नहीं खड़ा रहे। फिर भी वो अपने मित्रा रे साथ ये प्लान बनाए, कल रात में 12 बजिया फलानी जगह मिलना और बिटू बचा पे राजा रे गढ़ में चोरी करने जाऊंगा। अब देखो सजनों, दूसरे दिन वह भाई संतारे वास्ते भोजन बनायो, और भोजन बनाए बैठी क्या बिना ताव छड़ियो, और ऐसो भयंकर ताव के बीरू उठी जियो ही नहीं, इतो शरीर में भयंकर ताव आयो। और अब वो रोने लगी और कि देखो मारा फूटा भाग, आज ही तो पहली बार भोजन कराने रो मौको, और आज ही वो ताव छड़नो वियो है। अब मारू जाइए को नहीं, संत भूखा रह जाए तो गजब रो काम हो जाए। तो वह अपने बेटा ने बुलावे कि बेटा के हाँ कि तू ऐसे कर, कोई टिफिन ले जा और संता ने भोजन कराई दे। बोगे नहीं नहीं मारे मोड़ो वेर, मारे काम माते जानो है आज, अभी किसी काम मात जानो, मेरे चोरी करने जानो भाई। ओके नहीं नहीं मारे मोड़ो जाए, मैं तो बिजी हूँ मारो कौन जाइए। तो मार होने लगी रे, तू कड़ ही तो मारो कड़ो मान ले, आज आज मान ले फिर तन कदी नहीं कहूँ। माँ देखी ठीक है, मी संतांगन जाए तो संत दो बात कही हो क्यों, ठीक है दे दे। आओ टिपन ले संतांगन गियो और जाओ तय क्यों, लो संता भोजन कर लो, जल्दी करो मनपत जानो है। महाराज क्यों रो भी मारो बिगड़ेल बेटो है, वही है संत क्यों भाई 2 मिनट बैठ तने मैं ज्ञान री बात सुनाऊं। वो क्यों मारे ज्ञान री बात सुननी को नहीं,
आप रो ज्ञान आप फिर नहीं राखो। महाराज क्यों ठीक है भाई। तो फिर अब संत बड़े चावरे साथ भोजन करियो। अब देखो वही बात आ रही है, दादू दयाल महाराज लिखियो, भोजन दीजे देही कोर मन पाया विश्राम, साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम। लाखा लेखे पुन करे वो तो जासी खूट, और किशनदास निज संत का एक ही ग्रास अखूट। संत बड़े चावरे साथ भोजन करियो। क्यों ले भाई अब चलियो जा तू। अब वो जल्दी जल्दी जावे है, और योग संयोग ऐसो बनियो कि एक लोरी जो कील ही इतनी बड़ी बाबी रे पैर में चुभ गई भाई, पूरी अंदर चली गई पैर में, इतनी नुकीली वो। अभी रे खून पड़ रही हो पैर में, वो लंगा तो जावे मारे कने, और गाड़ी बोले, अरे मुख मुझो आवे वो बोल रही है कि तू कहे कि संतर है पास में जानो ये मिले वे मिले। मैं तो पहली बार गई और मारे नुकसान है को आज, और मने कोई काम माते जानो और आज मारू काम माते ही जाई जी नहीं। आओ कील भागना कहीं यो के वो क्यों आज तो अब चोरी करने चाली जी कोनी, क्योंकि लंगा था जहां कटी पकड़ी जाऊं उठे बुढ़े तांटा की जरूरत पड़ गई, दौड़ना ही पड़ी। वो चोरी करने गियो कुनी, ध्यान दे सुन जो। पर बीरा सातरा जो साथी आवे तीनों ही चोरी करने गया, और चोरी करने गया निकलते समय वापिस मैंने सैनिक पकड़ लिया। राजा रे सामने हाजिर हुआ। राजा देखे रे ये लोग है जी का आज गढ़ में चोरी करने की हिम्मत करी, तो फिर आम जनता सुरक्षित कैसे भाई। ये तो राजा रे गढ़ में हिम्मत कर लिए, ऐसा डाकू चोर है। राजा क्यों ऐसे करो भाई, ये तीना नहीं कल सांझरी समय सूली री सजा देनी है। सूली री सजा राजा महाराजा रे काल में सबसु भयंकर सजा देती। भी मैं कहीं करता कि एक लकड़ी रो ऐसे लंबो पाट रहतो, और भी में एक ऐसी नुकीली जो सूल रहती, ऐसी सुई सूली भी ने कहता। वो नीचे जो मल द्वारे द्वारा और पूरा शरीर ने बेंधते हुए मुख मुंह निकाली जाती सूली, ऐसी भयंकर सजा कि ये सजा है तीना नहीं देओ, आगे कोई चोर चोरी करने री हिम्मत नहीं करे। ठीक है, राजा क्यों पहले तीना ने पकड़ो और ढोल बजाओ और पूरा शहर में घुमाओ और कहो कि भाई ये चोरी करी है, यानी आज शाम मेल में सूली री सजा दी जाए। आप प्रभातरी समय सैनिक बे तीना नहीं पकड़ और बशहर में घुमाऊने ले जावे। उधर वो बेटो अपनी माँ रे साथ एक वैद्य रे पास में पट्टी करवने वास्ते माँ और बेटो रवाने हुआ। मां बेटो रवाने यार देखे आगे कि सैनिक पकड़ियो तीना ने ये आवाज लगा रहा कि शान चोरी करने वास्ते गढ़ में बढ़िया, और आज रात्रि इन्हें सुलीरी सजा दी जावेला। मेरा चेहरा देखिया और ये आवाज सुनी, और मेरी तो जो पांव तले जमीन खिसक गई, और वो मां रे चरणों में गिर पड़ी और रोने लगियो कि हे मां, कल यदि मैं संताने भोजन करो नहीं जातो तो आज थारा बेटो भी सूली रे माथे चढ़ जातो। हे मां, कल थारी कृपा हुई, संत कृपा हुई। तो मां बोले ऐसे क्यों बोले बेटा, कि मां कल मैं भी चोरी करने वास्ते जातो, पर वो कील भागने मैं गयो को नहीं, और वो सूली री सजा ही जो कील में टल गई। संत मिलिया इतना टले, काल जाल जम चोट, शीश निवाया गिर पड़े लग पापारी पोत। ये व्या करे सत्संग में आने रो लाभ, ये व्या करे सत्संग में आने रो फायदो। भाई देखो सजनों, सोचो और विचार करो। वो रोने लगी और के चाल गुरुजी रे पास, आज रे बाद में जो थारा गुरुजी के वही मैं करूं। माँ और बेटो दोनों ही संतों उपदेश ले और भगवान री भक्ति में लागा, और अपने मान के जन्म रो सुधार करियो, और ये बहुसागरों पार वेगा संतों ही सत्संग। तो सजनों ये व्या करे सत्संग रो प्रभाव। तो दादू दयाल महाराज के साधु जन संसार में हीरे जैसा होई, दादू कहते उदरेर संगति आए सो। दादू महाराज कहते ही तिर गया जो संगति में आया।
गायो है महात्मा वाणी में, भोपालगढ़ देवरिशु अपने मध्य में मांगो दास जी साई पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ संतों रो स्वागत। सत साहिब भैया संतारी सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे। संतारी सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे। आवाज सही करो बस। सियालियों नाले जोड़े निपजे, हाँ सियालियों नाले जोड़े निपजे निपजे बारे माँ सारे। संतारी सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे। साध सखी मिले सावण आयो, भाव भादेवो लाग्यो रे। साध सखी मिले सावण आयो, भाव भादेवो लाग्यो रे। हाँ डेडर मोर पपीहा बोले, डेडर मोर पपैया बोले। निरंकार जड़ लाग्यो रे। संतारी सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे। धोरा पाड़ी सेठारा को नीर निकले नहीं जावे रे। धोरा पाड़ी सेठारा को नीर निकले नहीं जावे रे। कूड़ सूड़ने काट परेरी, कूड़ सूड़ने काट परेरी। जद खेती रस आवे रे। संतोरी सरणे मेवा निपजे निपजे अनंत अपारा रे। सियालियों नाले जोड़े निपजे, सियालियों नाले जोड़े निपजे निपजे बारे माँ सारे। उछले मंगरे मालो रे घालियो, सुरत रुकाली जावे रे। उछले मंगरे मालो रे घालियो, सुरत रुकाली जावे रे। कुबद चिड़कली ने परी रे उड़ावो, कुबद चिड़कली ने परी रे उड़ावो। गुरु गमता
बोलो राम जी महाराज की। ऐसे महात्मा लिखे संतों शरणे मेवा निपजे, निपजे अनंत अपारा रे। सावण मास सियाले उनाले निपजे बारे मासारे। संतों रे शरण में भक्ति और मुक्तिरा जो मेवा मोती निपजे, मेवा मिष्ठान निपजे। देखो सजनों, दादू दयाल महाराज साधुरे अंगरो निरूपण करते हुए आगे और लिखे, रूख वृक्ष वन राय सब, चंदन पासे होय। दादू बास लगाए के, किए सुगंधित सोय। अब संत महापुरुषों की महिमा बताते हुए महाराज जी आगे लिखे कि रूख राय वनराय सब, छोटा मोटा मध्यम दर्जेरा पेड़, जंगल रा भारी वृक्ष, चाहे छोटा छोटा जो पौधा, चाहे मध्यम पेड़ और चाहे बड़े वट वृक्ष, चंदन रे पास होने हो धीरे धीरे चंदन री सुगंधी बे में भी आने लग जावे है। ऐसे ही सजनों, चाहे छोटे बालक, चाहे युवा और चाहे बुजुर्ग, कोई भी क्यों नहीं हो, जो संतों री शरण में आए, संतों री सत्संग में बैठी, वे में भी वे संत महापुरुषों रा जो सद्गुण है वे प्रकट हो जाएगी। पर एक बात और कही है, संता ने चंदन जैसा बताया, पर कहे कुछ जो वृक्ष है वे चंदन रे पास रहे फिर भी वे में सुगंध नहीं आवे। वे कैसा वृक्ष है? अरंड आक और बांस तरु, होता चंदन संग, गांठ गंठीला थोतरार पलटिया नहीं है। अरंडियो, अरंडियो है ना, ये आकड़ो बांसड़ो, ए यदि चंदन रे संग में भी रहे तो हमें चंदन री सुगंध नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? अरे अंदर घंटा है, तो जिकारे अंदर घंटा है वे संतों रे संग में भी रहे, संतों रे साथ रहे, संतों री संगत में बैठे, वे में बदलाव को नहीं आवे। कई लोग कहे ऐसे प्रश्न करे कि महाराज आपके वो सत्संग इतो बदलाव हो जावे, तो कई लोग आपरी सत्संग में आया रे बाद में भी देखा कि समाज में बह रहे तो सब ज्यादा आड़ो गड़ो बे करे, और सबसे ज्यादा जो उत्पात वे मचावड़ो रखे, तो ये कई कारण है। तो ये देखो अपन उत्तर मिल गो अटवाने, गांठ गंठीला थोतरार पलटिया नहीं अंग, कुछ वृक्ष चंदन रे संग होते हुए भी नहीं बदले, जिरे अंदर पाप और कपट रूपी गांठ है। कपटी नर नी सुधरे सो साधा रे संग, मूंज बिजोवे गंग में बारे तंगरी तंग। ऐसे नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे। महात्मा क्यों साधु भाई कोरड़ू परतन सीजे, ऐसा व्यक्ति ने कैसी उपाधि दी? साधु भाई कोरड़ू परतन सीजे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे पर सपने सड़ नहीं भीगे। एक तांटा मूंग मोठा में कोरड़ू वह है जो बहुत कठोर रहे है ऐसे दानों। अब भी न चाहे सुखराम जी महाराज कहे कि पानी में, पानी री देचकी में 10 दिन भी में डाल और नीचे अग्नि तपाओ, फिर भी में नरमा ही नहीं आवे। अब कई करोड़ू जैसा है सत्संग में बैठते हुए रहते हुए भी नरमा ही नहीं आवे, दिल कठोर कठोर ब्यूं तो नहीं आवे। कैसे तुम आत्मा कहे बरसे मैं जमी गल जावे, पत्थर नरम नहीं होई रे। कर्मी नर ने कहो चाहे कितना शब्द बिंदे नहीं कोई रे। बरसात वे भी समय जमीन है जो नरम पड़ जावे है, पर भाटे में कोई नरमाई नहीं आवे। पत्थर री तरह हृदय वेगो है, सत्संग री बरसात लागू है फिर भी मेरे अंदर नरमाई नहीं आवे, परिवर्तन नहीं आवे। कारण कहीं है कि वह बहुत निकृष्ट कर्म करियोड़ा है, बहुत निम्न कर्म करियोड़ा है, भी कारण सत्संग और संतों के साथ रहते हुए भी बदलाव नहीं आवे। तुम आत्मा कहीं कहो और कि नागर बैल बांझवा नारी, और फूला कदी नहीं आवे। नागर बैल रे पत्ता ही लागे है, फूल कौन लागे, फल कौन लागे है। ए वे नागर बैल री तरह है जब कभी भी भक्ति मुक्ति रा फल लगे ही नहीं। और बांझवा नारी, बांझो नारी मेरे पुत्र नहीं वे। यूं कर्मी को कहो चाहे कितना भक्ति नहीं संभावे रे। तो सजनों
अपने अंदर कोई पाप कपट री गांठ नहीं रखनी है। अपने आकड़े री तरह, अरंडिया री तरह, बांसड़े री तरह नहीं वेणो है भाई। बस चंदन जैसो वेणो है, चंदन जैसो वेणो। कहने भाई फलाणो मीन कैसो है, चंदन जैसो है। अपन चंदन बननो है, बांसड़ो नहीं बननो है। बांसड़ो कहीं करे वजन आवे न। पर्वत उगो एक बांसड़ो मारियेली, दूज रही वन रायली, दूज रही वन राय। आप जले ओ राने जलेली, आप जले ओ राने जलेली, कपट गांठ मन मायली, कपट गांठ मन माय। संगत करियो रे निर्मल साधरियेली, जन्म मरण मिट जायली, जन्म मरण मिट जाय। बोलो राम जी महाराज की। पर्वत जो है, पर्वतों में बांसड़ो उगे तो वनस्पति दुखी हो जावे। क्यों कि बांसड़े रे घर्षण सु अग्नि उत्पन्न हो जाया करे। पिछले सालों में ऑस्ट्रेलिया रा जंगलों में आग लगी बांसड़े रे घर्षण सु, लाखों वनस्पति जीव जंतु नष्ट होगा। चंदन सुगंध फैलावे और बांसड़ो जलावे है। बताओ, एक तो जलावे है और एक जो आग लागोड़ी है वो बतायो उदाहरण के भाई सर्प विषधर सर्प जद विश्री ज्वालाओं बहुत तपे भी समय वो चंदन रे पास जाओ तो शीतलता मिले है। एक शीतलता प्रदान करे और एक जलावे है। जीवन में शीतल बनो, अच्छा बनो, चंदन री तरह बनो, बांसड़े री तरह नहीं बननो है सगनो। तू दादू दयाल महाराज फिर कहे आगे और उदाहरण देते हुए, रज्जब जी के आ करंड लागे नहीं गुरु चंदन की वास, रीते रहे गंठीले पोले रज्जब परमल पास। तो गंठीला जो है वो रीते ही रहेगा महाराज, और लाभ नहीं ले पाया। देखो महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य रहे हो कई वर्षों तक, पर कपट गांठ भी रे अंदर ही, तो वो कहीं करियो। वो अंत में स्वयं ने ही मतलब एक बहुत बड़ो सिद्ध घोषित कर दियो, और महात्मा बुद्ध रो ही विरोध करियो हो। और महात्मा बुद्ध कनु सीख और अग्निरी लेस्या महात्मा बुद्ध रे माते लगाई ही नो। आ 6 महीने तक खून बयो हो महात्मा बुद्ध रे शरीर में, तो साथ रहे हो, पर फिर भी मेरे अंदर कपट गांठ ही। अंत में वो नरकगामी भी हो। श्री दरियाव जी महाराज रो ममेरो भाई, जो दरियाव जी महाराज रे साथ रहते हुए दरियाव महाराज रे प्रति कपट रो भाव रखतो हो, फिर कहीं भी हो, फिर शरीर छूटियो तो भूतरी योनि में गयो। भूतरी योनि में गयो तो फिर आए दरियाव महाराज हम रोयो कि मैं अधोगति में चलियो गयो और मने माफ करो। तो दरियाव महाराज तो देखो संतो भाई कहनी परोपकारी ही वह है। दरियाव महाराज की पार दृष्टि डाली, जलडो छांटो दियो और बिन प्रेत योनि से मुक्त करियो। एक तो या करे कि साथ संग में रहनो, एक या करे शरण में रहनो। दो चीज अलग है भाई। संतों रे संग में भी रहनो है, पर शरण में रहनो है विशेष से। संतों रे शरण में देखो, जल में मेंढक भी रहे, मछली भी रहे, कच्छप भी रहे, और भी जलीय जीव रहे, बाकी तो जल रे साथ में रहे, पर मछली जो है वो जलरी शरण में रहे। बाकी तो पानी बाहर भी चल जावे, जैसे कच्छप है तो बिन पानी बाहर निकाल दो मरे नहीं वो, पर मछली ने बाहर निकाल दे तो वो मर जावे है। क्योंकि वो मछली जलरी शरण में है। जो जिनकी शरण है उनको उनकी लाज, उलट मीन जड़ चढ़त है बैठ जात गजराज। जब बड़े बड़े पर्वतों पानी गिरे भी समय हाथी जैसा जैसा बलिष्ठ जो जानवर है वो भी जलडे संत में बह जावे, पर मछली है ना
वो पानी जैसे इधर बेवे तो वो उधर सामी पानी रे वेग रे सामी ऊपर चढ़ जावे है। क्यों? कि वो जलरी शरण में रहे है। ऐसे ही संतों रे शरण में अपन रहनो है। सजनो शरण में रहनो यानी महापुरुषों री आज्ञारो पालन करनो है। महापुरुषों रे उपदेशों ने अपने हृदय में धारण करना तद अनुरूप चलनो है। यही शरण में रहनो है। तो दादू दयाल महाराज और लिखे, साधु नदी जल राम रस तहाँ पखाले अंग, दादू निर्मल मल गया इन साधु जन रे संग, संसार बिचारा जात है बैया लहर तरंग, भेरे बैठायूब रे सत साधु के संग। बोलो राम। संसार बिचारा जात है भैया लहर तरंग, भेरे बैठा उबरे और सत साधु के संग। संसारा प्राणी तो बेचारा विषय वासना कल्पना इच्छा रूपी प्रवाह में बहता जा रहा है और जन्म मरण रे चक्र में बया जा रहा है। और उत्तम साधक मुक्त पुरुषों रे सत्संग रूपी जहाज में बैठ और संसार रूपी समुद्र से पार हो जाया करे। दादू नेड़ा परम पद साधु संगति माई, दादू सेजे पाईर कबूनी निर्फल नाई। दादू नेड़ा परम पद कर साधुरा संग, दादू सेजे पाईर तन मन लागे रंग। दादू नेड़ा परम पद साधु संगति होई, दादू सेजे पाईर श्यावत सन्मुख होई। दादू नेड़ा परम पद साधु जन के साथ, दादू सेजे पाईर परम पदार्थ हाथ। वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही है। अब कहो है कि सच्चे संत केरी चर्चा करे। सच्चे जो संत है और भी सच्चे संतों री सत्संग है वो कैसी वे है? तो लिखे है, परम कथा उस एक की दूजा नाही आन, दादू तन मन लाए के सदा सुरती रस पान। बोलो राम जी महाराज की। परम कथा उस एक की दूजा नहीं आन। जो महात्मा रिया करे वो एक ही कथा कहे, उस परम कथा यानी परमात्मा री महिमा करे, परमेश्वर री महिमा और परमेश्वर प्राप्ति रो साधन बतावे। यही परम कथा। एक परमात्मा री परम कथा करे, दूजा नहीं आन, दूजा अन्य कोई आंदरी महिमा नहीं करे। दादू तन मन लाई कर सदा सुरती रसपान, तन और मन लाई और सुरती री द्वारा राम रस रो जो पान करावे है। राम रस रो पान कैसे वे? तन मन लाई कर, तन थिर मन थिर सुरती शब्द थिर होई। के कबीर उस कल्प को, उस पलक को और कल्पन पहुंचे कोई। तन थिर वे, मन थिर वे है और सुरती राम राम में शब्द में रहे और राम रस रूपान करे है। वो पल और कल्पों री तपस्या बराबर है सजनों। ये बताए हुए महात्मा सदा सुरती रसपान, सुरती री द्वारा तन मन ने स्थिर कर और सच्चित आनंद में अपनी वृत्ति लगावे है। परम प्रेम कथा हरि की कहे, करे भक्ति लिवलाय। पिए पिलावे राम रस, सोजन मिलवो आय। परम कथा हर की कहर करे भक्ति लिवलाय। अब देखो ऐसे संतारे पास में एक ही कथा है, वो परमात्मा री कथा, भक्तों री कथा, परम कथा हर की कहे। पिए पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय। वो खुद राम भजन करे और ने भी राम भक्ति रो उपदेश दे। दादू पीवे पिलावे राम रस प्रेम भक्ति गुण गाय। नित प्रति कथा हरि की करे रे हेत सहित लिवलाई। वाह वाह।
आन कथा संसार की हमी सुनावे आई, तिसका मुख दादू केर देन दिखाई ताई। परमात्मा री महिमा छोड़ अन्य कोई आंधरी महिमा करे तो दादू दयाल महाराज कहे भी व्यक्ति रो मैं मुख भी नहीं देखूं, बिरो चेहरो भी नहीं देखूं, जो परमात्मा री महिमा छोड़ अन्य कोई री महिमा करे। दादू मुख दिखलाइए साधकार जे तुम मिलवे आई, तुम माई अंतरहर ने दिखाए ताई। जब दरवो तब दीजिए तुम पे मांगू ये, नितपति दर्शन साधुकार प्रेम भक्ति दृढ़ दे। अब परमात्मा कहीं पुकार करे दादू जी महाराज, ऐसे संत ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं ये मांगू कि नित प्रति मने संतोरी संगति मिले, संतोरा दर्शन दे। देखो कितनी बड़ी बात कही। हे परमात्मा मने नित प्रति संतोरु संग दीजो, शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की जीवित मोक्ष सुख राम। और भी कहो राम जी साध संगत माने दीजो, राम जी साध संगत माने दीजो, साध संगत में दीजो। राम जी साध संगत में दीजो, ये प्रार्थना करे है। जब जब जन्म लेऊं धरणी पर, जब जब जन्म लेऊं धरणी पर, आकर पाकर दीजो रे राम जी साध संगत माने दीजो रे, राम जी साध संगत माने दीजो। साधु संगत ब्रह्मा दीख वंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख है इन संतोरी संगत में, जो सुख है इन संतोरी संगत, वो सुख नहीं राजधानी रे राम जी साधु संगत माने दीजो रे, राम जी साध संगत माने दीजो। बोलो राम जी महाराज की। साधु संगत ब्रह्मादिक चाहे सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख है इन साधु संगत में वो सुख नहीं है राजधानी। जो सुख संतोरी सत्संग में है महात्मा के, वो सुख तो राजधानी में भी नहीं है सजनों। अब दादू दयाल महाराज और आगे अपनी वाणी में लिखे, संतोरी महिमा गाते हुए संतोरी सत्संग ने इतनी विशेष क्यों बताई। परमारथ को सब किया आप स्वार्थी नाय, परमेश्वर परमारती के साधु कलिमाय। चंद सूर पावक पवन पानी का मत सार, धरती अंबर रात दिन तरवर फड़े अपार। बोलो राम जी महाराज की। दो ही परमार्थी बताया, परमात्मा और संत महात्मा। संत महात्मा कह रो परमार्थ करे, जीवों ने जगावे चेतावे और भक्ति में लगावे। कैसे? जैसे चंद सूर पावक पवन पानी का मतसार, धरती अंबर रात दिन तरवर फले अपार। देखो परमेश्वरी आज्ञा मान, जैसे सूर्य भगवान पर उपकार करे हैं। काहे करे सूर्य भगवान पर उपकार? बताओ, ये सुंदर प्रकाश देवे आपा ने। बताओ आप लाइट रो बिजली रो कनेक्शन ले कौन ले? सबरे घर में लियोड़ो है, बिल आवे को ना आवे? कई बार तो बिल तो कहेगा अब के तो बिल घणो आयो महाराज, कहीं करा अब के दीदी हर दई कोने बिल भरा।
कई जगह एप्लीकेशन लगाओ कि कर मारा बिल ने थोड़ा कम करा दो, और रात दिन देख लो सूरज भगवान तैयार है अपनी हाजिरी में। परमेश्वर की आज्ञाओं पर उपकार रो कार्य करे सूर्य देवता। परमेश्वर की आज्ञा है, परमार्थ रो काम है। सब जगह लाइट है कि देख लो आप। ये पर उपकार है। चंद सूर चंद्रमा पर उपकार करे, ये भी बल बरी तरह। देखो आप पूर्णिमा री रात में कैसे चारों तरफ चांदनी जो फैलावे है। पावक पवन यानी हवा, ये भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर उपकार करे। हरदम चलती रहे हवा, हमारी कई कीमत है। कोरोना काल में लोगों ने पता चलियो ऑक्सीजन री कई कीमत है। कोरोना ने भूलगा कहीं, भूल जो मती। एक ऐसी समय ही कोरोना काल, जिस समय देखो मैं एक मद्रास में घर में गई हूं मैं, तो मैं पहले विचार नहीं कर, मैं देखियो कोरोना ऐसे ही है, एन की कोई बीमारी आएगी कौन मरिया, कोई विशेष नहीं मरिया। भी घर में वो डोकरी कहो हो कि मारे घर में 7 सदस्यों की मृत्यु हुई कोरोना काल में। ये कोरोना रे बीमारी रे कारण वियो कहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर आना वो नहीं मिलिया, और भी समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत वो 3,000 4,000। और वो राम जी देखो हरदम ऑक्सीजन देवे अपन। ये पवन परमात्मा री आ गया हूं कितो पर उपकार करे। जल बरसे है भगवान, ये पर उपकारो कार्य करे कि नहीं करे। जल बरसे आकाश से के वो कहां से आवे, बिन जतना वो चारों दिशा दे चाल चलावे। ट्यूबवेल पानी लेवा तो बिन चौथाई हिस्सों कुछ देनो पड़े, आध या चौथाई, और वो हरदम देवे है। बताओ आप, एक प्रसंग आवे ऐसो कि एक संत वे संत आ जाना कहीं करियो कि वे फकीर महात्मा आप भजन करता अपनो, और बस ठीक है। शरीर छूटियो, धर्मराय रे दरबार में गया। दरबार में गया जना बुटकियो के अजल करूं फजल करूं, धर्मराय कियो यानी लेको जो को लेऊं कि माफ कर दूं। भाई कोई छोटा मोटा ऐसा कर्म हो गया है, मैं लेको करूं कि माफ ही कर दूं। मैंने थोड़ो घुमानो खुदरे माते कि मैं तो भक्ति करियो हूं, कि नहीं हिसाब किताब करो, पूरो कर दो हिसाब किताब। हिसाब किताब तो भारी है महाराज। कहीं हिसाब किताब, क्या आप एक समय जंगल में पैदल पैदल घूम रिया है रेगिस्तान में? हाँ। बीच समय आपने बहुत गर्मी में भारी प्यास लगी, कहाँ लगी? बीच समय एक डोकरी पानी रो घड़ो लेर आवती, हाँ आती। और बीच समय आप कहीं क्यों भी नहीं कि मैंने एक लोटो पानी पिला दे, मैं प्यासो मर रही हूं। डोकरी क्यों एन पानी कौन पिलावे मुफ्त में, कुछ दो। तो वे संत क्यों कि मैं 1 वर्ष री तपस्या तन देऊं। अब 1 लोटा पानी रे बदले थे कितनी तपस्या दीवी ही, 1 साल री। मैं तो पूरी जिंदगी भर तन पायो जन था की तपस्या दी निटे पूरी। बताओ अब कैसे तारो हिसाब किताब करा। तो भगवान तो वो बड़ा परमार्थी है भाई, ये परमात्मा री लीला रो के न पायो को नहीं पार। अपनो कट थाक लागे आप हिसाब किताब करा। तो परमेश्वर परमार्थी, बहुत परमार्थ करियो है। दादू दयाल महाराज की चंद सूर पावक पवन पानी का मत सार, धरती अंबर रात दिन और तरवर फल अपार। कैसे वृक्ष जी का आपा ने फल फूल देवे हो, औषधि देवे। जैसे परमात्मा और परमात्मा रे द्वारा रची गई ये प्रकृति, ये पर उपकार, ये है परमात्मा रो। ऐसे ही संत महात्मा भी पर उपकार में रहे हैं रात दिन। प्रभु प्रेरणा ने मान और परोपकारो व्रत धारण करे और जीवों ने भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित करे है। तो संत महात्मा भी परोपकारी है, जो परमात्मा मिलने रो मार्ग बता रहे हैं। और कितने संत महात्मा परमात्मा परमार्थी रिया करे, परमार्थ रे वास्ते सब कुछ कर दे है, परोपकार वास्ते। देखो एक दृष्टांत आयो है कि एक कोई साधु फकीर महात्मा जंगल में रहता, तो नगरी रो राजा बेणु प्रभावित वे मेरे पास में गियो। प्रभावित मेरे पास में गियो जना महाराज का उपदेश ले लिया कि भाई देखो ऐसा महात्मा है जो जंगल में रहे, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, केड़ा आपरे संत महात्मा है भाई। ठीक है।
अगयोग नगरीरा लोग है जिका ने पतो चाल गो कि बे महाराज री माने है राजा। नगरीरा लोग सुपारिश ले जाऊं लागा बुट महाराज कन कि राजा साहब ने कहो मारे वो काम कर दे आप लिख दो अठे। और संतु परमार्थी या करे आय रो लेता कोई करने महाराज रेजन महाराज कह देता चलो कोई बात नहीं आ राजा ने एप्लीकेशन दे दो। एक बार भी दो बार भी राजा कने राजा क्यों रे कहेगा महाराज क्यों राजा रो भाव बदल गो क्यों रे एक बार दो बार चार बार कोई आखो दिन काम भे महाराज के भेजू तो राजो क्यों समाचार भेजिया आप सेवक रे साथे कि अब कोई आदमी ने मारकन भेज दो सुपारिश ले इतना दिन तो मान तो और अब आप री नाक काट दूंगा ये कह दियो राजा ठीक है। अब ये राजा रो पत्र पढ़ियो फकीर महात्मा क्यों ठीक है भाई कोई नहीं। इतने में 2-4 दिनों में गरीब आदमी आयो बहुत दुखी और वो रोने लगियो कि अब के फसल ठीक नहीं वीर बहुत दुखी हूं और घर में खाने रे वास्ते धान नहीं। तो आप राजा साहब ने कह दो कि अब के रो हासिल है जी को भाई माफ कर दो। और आप री राजा माने संत की और अब कहीं कराओ तो आएगो सरना में वो को है लाई सही बात कह रही है चालो भाई। तो संत चक्कू लियो पहला हथे चाकू साथे ले और गया राजा कने क्यों राजा बोल जे मत यो चक्कू ले पहला पहला नाक काट दे पण इरो काम तो तन करनो पड़ी भाई। ऐसे जो कहवे कि भाई ये बात सुनते ही राजा रो हृदय जो बदल गो कह देखो देखो महात्मा रे दिल में की तो जो परोपकारी भावना है। ऐसे ही सजनो ये तो साधारणतः बात है संतान उपकार तो बहुत बड़ो है ये तो एक साधारण दृष्टांत दिया आपने। ऐसे ही संत महापुरुषों रे जीवन में प्रेरणा ले और आपे भी जीवन में पर उपकारो कार्य करो परमार्थ करो। पर उपकारी संत सब आए ई कलिमाई पिए पिलावे राम रसर वो आप स्वार्थी नाई। और कहे कि पर उपकारी संत जन साहिब जी तेरे जाति देखी आत्मा साहिब कह टेरे। वाह वाह हे परमेश्वर हे परम पिता आपरा सच्चा संत और भगत परोपकार वास्ते ही संसार में आवे और निश्चित कर्मों रे द्वारा संसारी जीव नरकरा मार्ग माते जाता देख और संत बेने बचावे। और केवे हे जीवो राम राम रो सुमरण करो तभी थे ए दुखों जो सदा सदा रे वास्ते छुटकारो पावोला। और ऐसे जो राम भजन करने वाला महात्मा री शरण में जो जीव आवे वे 84 लाख जूनी रे दुखों छूट जाया करे। देखो तो उदाहरण दियो कैसे संत जमदूतों जीव ने छुड़ाए लेवे। तो एक उदाहरण आवे वाणी में और उदाहरण आवे ध्यान दे सुन के कोई भजनानंदी महात्मा बहुत भजन करता एक जगह रहता नहीं यहां भ्रमण करता रहता अपने साथ एक बोरी राखता बिचा लेता बिरमा बैठ जाता राम भजन करता। एक बार वे चलते चलते एक नगरी में गया रे करोड़पति बनियो हो जी बनियरी दुकान बनियोड़ी हीर भी दुकान रे छज्जारे नीचे वे महात्मा बोरी बिछाए बैठ गया क्योंकि थोड़ी बूंदा बांदी हो रही ही और सर्दी रा भी दिन हा दोनों ही चीजें थोड़ी बारिश भी हुई। तो महात्मा भी बनियरी दुकान रे नीचे बैठ गया और आप भजन करने लगा। सांझ हुई बनियो दुकाने डोडी करने लागो। बीच समय बाणियो देखे कि एक महात्मा जी बेटा बुटे भजन कर दिया है। योग संयोग ऐसो बनियो कि बाणियो दुकान ने बंद कर दी दुकान रे बारे बाप पैर फूंचन वास्ते बोरी ही बाणिया रे दुकान में भी बाणियो क्यों बीरो कहीं करा। तो बाणियो क्यों महाराज जो आ लो बोरी इन ओढ़ लीजो। एक तो थाकन है बिचऊ ने पर सर्दी है रात ना सर्दी पड़ी जो की बोरी ने थे ओढ़ लीजो। इतो कंजूस बाणियो कदी वो परमार्थ निमित्त कुछ नहीं करियो पहली बार बा बोरी दीवी इरी जाति री बात को नहीं हो कोई नाराज हो जाओ लगा। कई देखो कई उदाहरण में से आवे एक जाट हो कई उदाहरण आवे ऐसे एक राजपूत हो एक वनमाली हो। तो इरो अर्थ ये मत समझ लो कोई जाति सूचक शब्द ओ आयोड़ो जी की क्यों मत इरो बत्ती दान एक ही बात नहीं क्यों मारे मंदरी ठीक है तो कह दो महाराज कोई कुछ आपने अपनी तरफ मिले नहीं 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 कुछ भी नहीं। तो वो बनी
और पहली बार एक ही पर उपकार करियो वो जीवन में के बे महात्मा ने क्यों ओढ़ दी जोर अभी रात निकाल लीजिए संत जी क्यों भाई ठीक। अभी संत भजन करता रात ना सर्दी लागी जन अभी बोरी ने ओढ़ दी बाणियों क्यों दी बोरी परमार्थ रे बात नहीं दी बोती बात देवी कुण शटर खोली कुण महीन मेली ने फाची रुकाड़ ले सुबह दे दे मन वापिस। संत जी पूरी रात्रि भजन करता रिया प्रभात हुई बनियो आयो और आते ही संत क्यों लोग आई आपरी बोरी है जी की पाछी ले। संत महात्मा ऐसे कही रमणी करगा बाणियों भी बात ने भूल गयो। अब सजनों मेरी मृत्यु हुई धर्मराय रे दरबार में बिरु लेखो जो को भी हो तो धर्मराय चित्रगुप्त ने कहे देखो दफ्तर में वो कितने जीवन में पाप पुण्य किया है तो कहे कोई पुण्य नहीं करियो एक महात्मा जो भजनानंदी महात्मा हा और वे ने वो एक रात्रि बोरी दीवी खाली ओढ़ने बात ये पुण्य करियो। ठीक है ये तो बहुत बड़ो पुण्य है गुजत तो बनिए ने बुलायो कि भाई तारे जीवन में नरक और पाप तो फिर भोगनो है ही है। एक बोरी तू संताने दी बीरो तने पुण्य मिलियो है बहुत पुण्य है भारी और पुण्य ओ है कि तू मांग ले की तारी इच्छा है जीव मांग ले। अब बड़ो समझदार भी हो वो क्यों कहीं मांगा वो क्यों फिर नरक 84 में तो लंबो जानो है वो बड़ो विचार पूर्वक मांगियो कि एक ही चीज मांगो कि बे संतानु एक बार मन पाछो मिला ही दो बस और की नहीं तो जाए बे संतारा दर्शन एक बार की वापिस कराई दो बस कुछ नहीं चाहिए। बड़ो बुद्धिवान बढ़िया बुद्धिवान वह है समझ गया ना। जातिरो भी स्वभाव या करे सजनों चातुर्य बहुत समझदार और बाबोरी के भाई इन्हें एक बार संतों मिला आओ तो जमदूता ने क्यों जाओ और इन्हें ले जाओ एक बार इन्हें शरीर में वापिस डालो प्राण और ते पीछे पीछे रही जो इन्हें एक बार संतारी कुटिया में प्रवेश करा दो। अब भजनानंदी संतारी कुटिया में बनियो प्रवेश करियो राम महाराज करिया क्यों पहचानियो अरे आपने की कर कौन पहचाना आप तो एक रात बोरी दिवीर मारी पूरी रात वो सर्दी नहीं लगी भजन करियो में। देखो अच्छे सच्चे जो पुरुष रिया करे वो की हुई उपकार ने कभी भूले को नहीं। देखो कोई रो भी उपकार कर दे तो वो भूले नहीं कि भाई ये हमारे काम आयो। महात्मा जी जाते ही पहचान लिया कैसे आयो भाई कि महाराज हमारी तो मृत्यु हो गई यमरा दूत मन लेगा और धर्मराय क्यों कि भाई तन कहीं जोई जाए रे बदले में तो मैं आप दर्शन मांग गया हूं। अब यमरा दूत कुटिया रे बाहर खड़ा है और मैं वापिस जाऊं आप दर्शन कर लिया और आप कोई कृपा करो मन चोर नरक और 84 बचा सको हो कि बचा सका तू कुटियों बाहर निकली मत तू तो भजन कर बैठ बैठ मैं बढ़नी बेनी हिम्मत वे को नहीं और बारे धन जानो को नहीं। बस ऐसे संत भी बनिए रो उद्धार कर दियो भक्ति रो उपदेश दे ये सेवा करी ही वो ऐसे राम ने नाम लेवारी महात्मा री गायो है महात्मा वाणी में। अरे मैं तो उन रे संतारो हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। हरि मन मार्या तन वस किया रे हुआ भरम सब दूर। मन मार्या तन वस किया रे हुआ भरम सब दूर। राम जी हुआ भरम सब दूर। सब गाइए बायर तो कछु दिसे नहीं बायर तो कछु दिसे भीतर चमके नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो रे संतारो
रे महात्मा के साथ। अरे आप में डर बैठा जगत में नहीं किसी से काम, आप में डर बैठा जगत में नहीं किसी से काम, राम जी नहीं किसी से काम। अरे वहाँ संता में अंतर नहीं, वहाँ संता में अंतर, संत की हो रे चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो रे संतारो दास, जिन्होंने मन मार लिया। प्यालू पायो प्रेम रो रे छोड़ो जगरो मोह, प्यालू पायो प्रेम रो रे छोड़ो जगरो मोह, राम जी छोड़ो जगरो मोह। बढ़िया। माने सतगुरु ऐसा मिलिया, माने सतगुरु ऐसा से जामु गति होए, जिन्होंने मन मार लिया। सब गाइए। अरे मैं उन संतों रे दास जिन्होंने मन मार लिया। अपने भी ऐसे महापुरुषों राही दास, दादू दयाल जी महाराज जैसी संत, बताओ आप। गाइए। मैं तो उन रे संतारो हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। सतगुरु साचा दियो अमीरस पाय, नरसिलारा सतगुरु साचा दियो रे अमीरस पाय। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में कहीं रे करेला यमराय, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतों रे हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। बोलो राम जी महाराज की जय। उन रे संतों रो दास और जिन्होंने मन मार लिया, मन मार लिया। देखो जैसे संत महापुरुषों ने सूरवीर उपाधि दिए, वाणी में एक अंग आया करे सूरवीर रो अंग, संत है ना वो सूरवीर विया करे। सूरवीर कहीं करे है, सूरवीर युद्ध क्षेत्र में जावे है अपने दुश्मनों सामनो करने वास्ते, और दुश्मनों ने मार गिरावे है। ऐसे ही संत महात्मा और जो भगत विया करे है वो भी युद्ध करे है किरे साथ में, मन रूपी बेरी रे साथ में, और मन ने मार देवे। दरियाव महाराज कहो असली सूरवीर तो इस संसार में वो जीवात्मा, वो भक्त आत्मा ही है जो मन ने मार दियो है। दरिया सो सुरा नहीं दे करी चकचूर, मन को जीत खड़ा करियार मैं बलिहारी सूर। वो सूरवीर नहीं है जो देर ने चकचूर कर देवे, अगले री गर्दन उतार देवे, नहीं। वो है सूरवीर तो जो ही मन ने मार देवे। मारना है तो मारिए मनवा बेरी माई, दादू इनको छोड़ कर मारन को कछु ना है। अब ये मन कैसे मरे है? मन मारने री महात्मा युक्ति बताइए। तो प्रथम युक्ति है कि मन यदि मारनो है तो परमात्मा अरदास करो, अपने इष्ट देव रे सामने नम्रता रे साथ प्रार्थना करो। पहली ये है कि हे परमात्मा, हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि ये मन है जो चंचल है ये निश्चल हो जावे। प्रार्थना प्रथम में ये अंग प्रार्थना। सुंदरदास जी महाराज की हो कि
कैसे राम मिले मोई संतो ओमन थिर नहीं होई रे नेचल निमक कबू नहीं होवे चारों दिस भाग्यो जाई रे। ऐसे मन का कौन भरोसा छिन छिन रंगा पारा रे सुंदर केवे बस नहीं मेरा राखो सृजन हारा रे। पर तुम एक परमात्मा इष्ट देव प्रार्थना करो। और दूसरो ये है कि गुरु महाराज रे शब्दों रे द्वारा ये मन ने हाथी जैसे बतायो है। हाथी मद मस्त हाथी वे ना और बिन कंट्रोल में करनो वे तो कहीं करनो पड़े अंकुश देनो पड़े बिने। तो एक गुरु ज्ञान रे अंकुश रे द्वारा ये मन रूपी हाथी काबू में या करे। गुरु ज्ञान रे द्वारा ये मन ने समझाओ। बार बार संतों रे साकी शब्द रो चिंतन करो। आडा दे दे राम को दादू राखे मन साकी दे सोई स्थिर करे सोई साधु जन। ये मन ने कैसे स्थिर करे बार बार संतों री साकी शब्द रे द्वारा। जने तो कहे एक नित्य वाणी रो पाठ करो। वाणी जी में कहीं भी या करे कि महापुरुषों रा साकी शब्द या करे। और महापुरुषों रा साकी शब्द ये मनवो जो है ये इरी मंदरी कुछ चंचलता है जो मिटे है साकी शब्द रे द्वारा वैराग्य रे द्वारा। और मुख्य है वो मुख्य तो भजन है ही है। भजन रे द्वारा ही ये पूरा ही मन में रहे। फिर मन मुचित अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़ इरी दौड़ बहुत लंबी है। जन दरिया इनके परे ब्रह्म श्रुत की ठोड़। तो भजन तो विशेष ही है सांसों सांस राम जी रू नाम ये तो मुख्य है। ऐसे ये मन काबू में हो जावे तो के मन मारिया तन बस किया और हुआ भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसे ना जारे भीतर चमके नूर। आपो मैटर बैठा जगत में नहीं किसी से काम कोई तेरे आपो नहीं। जैसे संत महात्मा आपा ने मेट और भक्ति करी ऐसे आपा ने भी जो अपनो आपो है अहंकार है इन्हें मेटनो है। आपा मेटे हरि बजे तनमन तजे विकार निर्वेरी सब जीव शेर दादू ये मत सार। तो सजनों ऐसे जो संत महात्मा रे विषय में दादू दयाल जी महाराज लिखे परोपकारी संत जन साहिब जी तेरे जाति देखी आत्मा राम कही तेरे। ऐसे संत महात्मा परोपकारी रहे। और संत महात्मा में एक विशेष जो गुण रहे वो गुण अपा ने भी धारण करनो है। अब ये अर्थ भी है ना कि ये संता में रहे अपा में नहीं रहे। वो भक्ति करे जो साधना करे वो संती तो है। अपा ने भी ऐसे ही तो संत बनना है। ये महापुरुषारी विशेषता देकर वही गुण अपा ने धारण करना है। देखो एक विशेषता रिया करे साधु पुरुषों में वो गुणग्राही रिया करे। गुणग्राही बननो है अपा ने भी। दादू साधु गुण गहे ओगण तजे विकार। मान सरोवर हंस जूं छोड़ नीर गई सार। साधु पुरुषों में विशेष गुण रिया करे कि दादू साधु गुण गए और ओगुण तजे विकार। गुण ग्रहण करे अवगुणा ने छोड़े। यही क्यों है महात्मा। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं अवगुण छोड़े गुण गए मन हरिपद माही। गुण ग्रहण करो और अवगुणा ने छोड़ो। अच्छी बात है बिन ग्रहण कर लो जीवन में। और जो बुरी बात है बिन छोड़ दो बस। दरिया ये काया अवगुण की रास अवगुण छोड़े और गुण ग्रहण करे उन जन को शाबाश। दरिया जी महाराज के ये मानव तो ओगणो रो पूतलो है। अट दूध दुपियोड़ो कुण है भाई कुछ ना कुछ सब में अवगुण है। एक एक प्राणी बैठो है अवगुण है अपन। वो अपना अवगुण अपन कम दिखे है। अपना अवगुण अपन कद दिखी जदा पे सत्संग में बैठा संतारी वाणी सुना तो संत अपा ने अपने गुण और अवगुणा रे बारे में अपा ने परिचय करवाड़ी। दर्पण कहीं करे दर्पण वे न दर्पण हम देखा ठा पड़ जा के चेहरा मत चेहरो कालो है गोरो है दाग लागोड़ो है फुंसी वियोड़ी है कहीं वियोड़ी है भी चेहरा उठा पड़ जावे। ऐसे ही अपने अंदर जो अंतःकरण है ये अंदरी बात ने जो सत्संग अपा ने दर्पण रूप में काम करे बतावे अपा में अवगुण किसा है तो अवगुण छोड़ दो। अवगुण छोड़े गुण ग्रहण करे उनको शाबाश बिन शाबाश
बोलो राम जी महाराज की। तो दादू दयाल जी महात्मा लिखे कि दादू साधु गुण गैर अवगुण तजे विकार। अवगुणा ने छोड़ो, अवगुणा ने छोड़ गुण के जिका अपना अवगुण देख जिका ने अपना अवगुण दिख कि आप अवगुण है वो ही छोड़ सके। और अपनी सब बड़ी भूल हुई है कि आप में अपना खुदरा अवगुण दिखे ही को नहीं। मैंने कि ये बहुत भारी भूल है। अपन खुदरा अवगुण कौन दिखे, दूसरा ना दिखे कि भी में ये अवगुण है, भी में ये अवगुण है, भी में ये अवगुण। अरे थामे किसी आवे तो देख देख और फिर मेरे त्याग कर दे। सत्संग में आई और ये गुण धारण करनो है कि अपन अवगुण छोड़ना है। अपन कहीं अवगुण है, अरे छोटा छोटा अवगुण मानो नहीं छोड़े। जैसे कोई बीड़ी पी रही है, कोई जर्दो खा रही है, और कोई और कुछ कर रही हो नशो। अब ये छोटा छोटा अवगुण है, यही मानव नहीं छूटे। बड़ा अवगुण कैसे छूटी भाई बताओ। तो छोटा ने पहला छोड़ो। दो तरह का अवगुण है, एक तो छोटे अवगुण और एक बड़े अवगुण। अब देख लो कि छोटा अवगुणा में तो ये नशा पता है, ये है छोटा मोटा, ये अवगुण ही है जो कोई नशा रे आदि पड़ गया कुछ। बड़ा अवगुण कहीं है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है सारा ही अवगुणों में। एक आदमी के महाराज बीड़ी छोड़ने हूं, गुटको छोड़ना हूं, कहीं वे जाए काम क्रोध और लोभ और छोड़ा जद वे। अरे छोड़ क्या तो छोड़ो, ए छोड़ दे जन मोटोड़ा ही छूट जाए। पहला चुल्लो बाले जन कहीं करे, जुरखंड ने पहला बाले, जुरखंड बड़े जन बहुत मोटी मोटा जो लकड़ा वे नहीं भाई बढ़ जाए साथ। तो ये जुरखंड ने तो बाड़ो, फिर बड़ोड़ा ही छूट जाए धीरे धीरे। मैं बहुत बार की सत्संग में कहूँ ये नशा छोड़ दो भाई। और आप जब ये छोटे छोटे नशारा इतना गुलाम वेगा ये नहीं छूट रहा है, बड़ा अवगुण कैसे छूटी भाई। छोड़ दो, कोई है हिम्मत तो हिम्मत करो और कहे ये अवगुण में छोड़ रही हूं, ये तो छोड़ो। मैं ये निवेदन करूं चाहे छोड़ दो आप लोग, और ये अवगुण ही है, गुण नहीं। क्योंकि ये शरीर ने बहुत नुकसान करे हैं। बताओ आप, ये बहुत नुकसान करे। चाहे आज रे ये कलयुग में हजारों बीमारियों रो कोई घर है तो आ चाय है भाई। जीरे द्यारा 1000 बीमारी पैदा हुए। आज व्यक्ति एक चाय ने नहीं छोड़ पा रही। बाप जी छोड़ा कहीं छोड़ा तो माँ तो दुखे। एक दिन दुखी, 2 दिन दुखी, हमेशा कौन दुखे। और आप एकदम ठीक है जाओ, क्योंकि हमेशा ये जहर रो पान करना कहीं के शरीर हीरो आदि वेगो, शरीर हीरो आदि हो गयो है हीरो पीने रो। खाने पीने रो भी नियम संयम होना चाहिए। अब जीभ रे स्वाद रे वास्ते आपे चाय पीला, जिब्या मारे स्वाद तज मन बारे भजनाथ, रजब गढ़ गेरिया बिनार गढ़पति चढ़े नहीं हाथ। यदि राजा ने पकड़नो वेजन पहला कहीं करनो पड़े, गढ़ घेराव करनो पड़े है। जब वो राजो पकड़ी जाए तो पहले ये काया तो है गढ़, और काया रे गढ़ में वो मन है नहीं, वो राजो है। तो ये पहले गढ़ री पाबंदी करनी पड़ी, यानी इरे माते आपने संयम करनो पड़ी। खाने पीने रे माते, खाने पीने रो संयम करो। ये जो नुकसान करने वाली चीज़ा है, तामसिक चीज़ा है, रो त्याग कर दो, बिल्कुल मत खाओ। ये अवगुण छोड़ दो। फिर धीरे धीरे आपा में क्रोध री वृत्ति है। अब क्रोध आवे बार बात माते, सत्संग सुन, क्रोध कम करो, समारा भाव लाओ, दयारा भाव लाओ। बस ये विकारा ने छोड़ो, अवगुणा ने छोड़ो। दादू साधु गुण गैर अवगुण तजे विकार, अवगुण और विकारा ने छोड़े। मान सरोवर हंस जो छोड़ नीर गई सार। जैसे हंस व्या करे ना, वो कहीं करे। हंस रे सामी यदि आप दूध और पानी मिलाई रख दो तो हंस कहीं करी, दूध है बिने तो पी ले और पानी ने पीछे छोड़ दे। ऐसे ही सार चीज तो ग्रहण करनी है, असार जो चीज है बिने छोड़ देनी है। बस यही ज्ञान है।
हंस ज्ञानी सो बलार अंतर राखे एक, और विष्णु अमृत काढ़ लेर दादू बड़ा विवेक। हंस ज्ञानी सोई बलार अंतर एक, परमात्मा री टेक राखे। और ये जो विश्व भरियो संसार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सु जनित ये संसार है, इमु ये राम राम रूपी अमृत ने काढ़ लेवे, नाम रूपी अमृत रूपान करे है, वही ज्ञानी है, वही विवेकी है। तो साधु है जो गुण ग्रहण करे। दादू हंस मोती चुगेर मान सरोवर जाई, बुगला चिल्लर बापड़ार चुन चुन मछली खाई। देखो हंस कहीं करे है, हंस और बुगला जब सरोवर री पाल माते बैठा रहे तब दोनों ही एक हीर का लगे। पर हंस क्यों चुन करे, मोती रो और बुगला क्यों करे, मछिया मारे। सजनो राम नाम ही मोती है, गुरु रा शब्द ही मोती है, सत्संग ही मान सरोवर है, जिज्ञासु भगत ही हंस है, जो शब्द रूपी और नाम रूपी मोती रो चून करे है। और ये संसार जो है, जो रात दिन थारी मारी राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा काम क्रोध लोभ, बस संसारिक विषयों में आ सकते हैं, यही बस मछलियां खानी है। देख लो आप, विष्णु अमृत काढ़ ले दादू बड़ा विवेक, बुगला छिल्लर बापुड़ा और चुन चुन मछली खाए। दरियाव महाराज देखो हंस रो अंग लिखियो एक बाणी में, दरिया हंसा तना देख बड़ा व्यवहार, तन उज्ज्वल मन उजड़ा, उज्ज्वल लेत आहार। दरिया महाराज के हंस में दो विशेषता रहे, हंसरो आर शुद्ध है और हंसरो व्यवहार शुद्ध है। बस ये दो चीजा माते जो व्यक्ति अमल कर ले वही हंस है। आर कैसे करनो है और व्यवहार कैसे करनो है। बस अच्छो आहार करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, मांस मट्टी शराब कोई तामसिक चीज अमल भांग तंबाकू छोड़ो बस। और व्यवहार अच्छो रखो, यानी कि साफ मनरो व्यवहार करो, दुनिया में कोई रे साथ भी करो तो कपट पूर्वक व्यवहार मत करो। यही बात है, यही सार ग्रहण करनो है। दादू जी महाराज और लिखे, गौ बच्छा का ज्ञान गहे, दूध रहे लिवलाय, सींग पूछ सब पर हरे, स्तन ही लागे धाय। बोलो राम जी महाराज की। अपने भी कैसो ज्ञान ग्रहण करनो है, तो दादू जी महाराज के गौ बच्छा का ज्ञान गए, गाय और बछड़ा रो, दूध रहे लिवलाई, सिंग पूछ पग हरियर, स्तन ही लागे धाई। बछड़ो जो है ना, बछड़ा ने छोड़े जन वो कट जावे, वो गाय रे अपनी माता रे स्तनों रे पास जावे और जाहिर बे स्तनों रे द्वारा वो दूध रूपान करे है। ऐसे ही सजनों ये संसार जो है ये तो गौ रूप है, ये दुनिया ये ब्रह्म गाय त्यों लोक में साधु अस्तन पान मुख मार्ग अमृत जरेर कित ढूंढे दादू दास। तो गाय कहीं करी बच्चों, ये संसार तो गाय रे समान है, ये महापुरुष जो है ये संत महात्मा जो स्तन रे समान है, और एरो मुखार बिंद है जो स्तन रे छिद्र समान है, और एरे द्वारा जो निकलने वाली वाणी है वही दूध रे समान सफेद है। बस ई वाणी रूपी अमृत ने, वाणी रूपी दूध ने अपन ग्रहण करनो है। दादू काम गाय के दूध सुर हाड चाम सुनाई, यही विधि अमृत पीजिए साधु रे मुख मान। ये संतारी द्वारा बोलिया गया शब्द है, ये अमृत है, बस एने ग्रहण करनो है। गाय रे बछड़ा ने भी रे दूध मतलब रे हाड मास कोई मतलब नहीं भी नहीं। ऐसे ही ये संत कहीं जाती रहा है कि कैसा है, काला है, गोरा है, माता है, पतला है, किसी जाति में जन्म लियो और कहीं करे और कहीं नहीं करे, अपने ही बात रो ध्यान नहीं रखनो है। अपने तो संतारी संगत में जाए सार बाणी है जी की ग्रहण कर लेनी, बस ये ध्यान रखनो है भाई।
मैं बहुत वर्षों संतों रे साथ रहूं, संतों रे सानिध्य में रहूं, भक्तों रे मध्य में भी रहूं, तो एक बात में ये नोट करियो, आम आदमी कहीं करे कि तुलना ही ज्यादा करे, तुलना करे, विशेषण करे वो पूरा। कल रामन्यास जी महाराज फरमायो ना कि मैं कहीं ज्ञान देवा, मन हम ही देवे ज्ञान, तो दुनिया यूं रहना है, ऐसे करना और वैसे करना। तो भक्त कहीं करे, आम जो साधारण है वो कहीं के खोटा काटे, इस महाराज में आ खोट है, एम आ कमी है, एम आ कमी है, यूं है ब्यूं है। अरे आपा ने कहीं करना है भी, वो गाय रो बछड़ो जो है वो तो दूध मतलब रखे, अपने तो संतारी वाणी मतलब है, अपने तो वाणी धारण करनी है बस, और कहीं करना भी अलावा। आपा कौन निर्णय करने वाला, कौन सही है कौन गलत है बताओ आप। आपा निर्णय करने वाला निर्णय हो गया नहीं कर सके। आप कोई भी बड़े पुरुषों में कमती बेसी काटा तो ये अपनी भूल है। आपा ने तो बस संतोरी वाणी मतलब रखना है बस। आप बड़ी दूर क्यों आया हो, या आपा और भी अटू 100 किलोमीटर दूर अपने कटी जावा कोई संतोरी संगत में, तो क्यों जावा बताओ, कारण कहीं है, मूल कारण कहीं है कि भाई आपा संगत में जावा, संतारी वाणी सुन, और भी वाणी ने आपा अपने हृदय में धारण कराई, मतलब वही जावा बस सत्संग में आनो, संतारी बात सुन, अपने हृदय में धारण कर, और लो सा पधारिया पाछा, केड़ो काम छोको है। पर आपने तो बहुत ज्यादा मतलब और बहुत ज्यादा संबंध बनाला संत महापुरुषों कि बाप जी मारो वो काम है, वो काम करनो है, वो काम काटनो है, यूं करनो है, फिर अपन नहीं है भाई, अपने तो बस मेरी वाणी अमृत है अपन, अरे वाणी रूपी अमृत ने अपने हृदय में धारण कर लो। देखो जगन्नाथ जी महाराज की सार गए जगन्नाथ जन ले, असार संसार भाव भजन ते बच ज्यूं, और चिंचर रुधिर विकार। बछड़ो तो कहीं करे गाय रो दूध पिए और वो कणई कणई करने आवे, वो 24 घंटा मारे इस्तना में थोड़ी बीरी बिरती रहे, वो 24 घंटा में 2 बार बिने घर धनी छोड़े देने वो जाए पर दूध पी ले मारे इस्तना में। और चिंचड़ो जो वे ने वो 24 घंटा गौ माता रुवाड़ा में लागोड़ो रहे, वो कहीं पीवे, वो दूध कौन पीवे, वो खून पीवे है। तो आपा ने चिंचड़ो नहीं बनना है, वो सार दूध ने तो छोड़ देर खून पिए गौ माता रो या भैंस रो कोई भी हो, तो आपे ने खून नहीं पीनो है, आपने तो ये वाणी रूपी अमृत पीनो है। बताओ आप, सार चीज है जो ग्रहण कर लेनी है। पर कुछ जो ऐसे बिरतीरा लोग रहे बिन असार ही दिखे है, अब वो काग बिरतीरा लोग रहे, कागरी नजर कटे रहे, कागरी नजर करक माते ही रहे। इतो बड़ो कोई जानवर रहे जैसे ऊंट है, आती है काग लोकट बैठी, टाकी वे ना बटी बैठी, अपन कागलो नहीं बनना है, अपन तो हंस बनना है, अपनी सार बात ग्रहण कर लेनी है। काम धनी के नाम सु लोगन से कछुनाई, लोगन सु मन ऊपलीर मन ही की मन माई। अभी संसार में अपने कहनो कैसे रहनो है, संत कहो कि काम धनी के नाम सो, आपा ने तो भगवान नु काम है, आपा ने भगवान की भक्ति करनी है, लोगों काम नहीं है। लोगन से मन ऊपली, दादू दयाल महाराज के लोगों तो बस ऊपरला मनु एक व्यवहार राखनो, और महिला मनु प्रेम क्यों राखनो, बताओ भगवान नु प्रेम राखनो। ऊपरले मनु कह न के तू ऊपरला मनु राखे, एक महिला मनु राखे भाई, मन भी 2 है, एक तो मन और एक निज मन, ठीक है। ऊपरले मनु आपा संसारिक लोगों के साथ व्यवहार कराई, हाँ अच्छो व्यवहार करनो है, शुद्ध साफ व्यवहार करनो है, पर अंतर मन जो है बस वो तो भगवान नु लगानो है, संसार नु नहीं लगानो है। और ऐसे भजन करते संसार चाहे रूटे तो भी रूटने दो। वो एक अचल ब्रह्मानंद जी महाराज भजन लिखियो है, मुझे कामई सेवर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे
यूं परमात्मा में प्रेम करनो है। और इतने में ही संसार कोई रूठ जावे तो रूठने दो, कहीं फर्क पड़े हो जाओ। कुटुंब परिवार सुतेदारा माल धन लाजे लोगन की। कुटुंब परिवार सुतेदारा माल धन लोग लाजन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे मुझे। काम सेवर से जगत रूठे तो रूठन दे। से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुख द्वारा माल धन लाज लोकन की। हरि भजन करने में छूटे तो छूटन दे। और लिखे बैठ संतन की संगत में करो कल्याण में अपना। संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौजे लूटे तो लूटन दे मुझे। काम प्रभु का ध्यान करने में लगी दिल में लगन मेरी। प्रभु का ध्यान करने में लगी दिल में लगन मेरी। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे मुझे। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हरी सिर पापन की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। वो धरी सिर पापन की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे मुझे। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की
ऐसे महात्मा के मुझे है काम ईश्वर से और जगत रूठे तो रूठन दे। परमात्मा अपाने काम रखनो है, अपाने अपनो कार्य करनो है, संतोरी संगत में बैठनो है, संतोरी सार बात ने ग्रहण करनी है और भगवान रो भजन करनो है। ये करते यदि संसारा लोग नाराज हुए तो होने दो। सत्रे मार्ग माते चल, यदि कोई नाराज होवे, यदि कोई बैर विरोध करे तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वालों। क्यों फर्क पड़े? सत्रे मार्ग चालना तो अपने साथ कौन रहे? राम जी। और यदि आप बुरे मार्ग चालना चाहे दुनिया साथ रहे तो भी अंत में एक दिन दुर्गति हो जाए अपनी। तो यही महात्मा कहे कि तू जीव भगवान की भक्ति कर, संतों की संगत में जा। तो संतों में एक विशेष गुण विया करे, संत और भक्तों में वो अपने भी ग्रहण करनो है। वो एक संत जो सार सार ग्रहण करे है, खेरनी कहीं करे, छाजलो कहीं करे, वो छाल लो बहन। वो चाले जन कहीं करे कि वो पूछ पूछ तो उड़ जावे और कण है जी का पीछे रह जावे। बस कण अपने ग्रहण करना है, पूछ ने छोड़ देना है। तो कठे भी सत्संग में जावा, संतों के पास में जावा तो अपनी बुद्धि के द्वारा ज्यादा सोचनो नहीं, बस अच्छी बात ग्रहण करी रहा, अपनो काम बनियो, बुरी बात की तरफ ध्यान ही मत दो। बस यही अंश वृत्ति है, यही अंश बुद्धि है। धन्य है सजनों जो सार बात ने ग्रहण करे, सार वस्तु ने ग्रहण कर ले, हंसरी तरह। तो बहुत सुंदर आज अपने श्री दादू दयाल जी महाराज री वाणी में ये प्रसंग सुनियो। साधु का अंग, साधु के अंग में साधु री विशेषता, साधु महापुरुषों में किसा गुण वह है, मैं किसा गुण अपाने लेना चाहिए, ये आपे प्रसंग सुनियो। और आगे री सत्संग में भी साधु रे अंगरो ही निरूपण कराला।